हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन सीखेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या, जैसे कि डेरिवेटिव में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन होता है। एक्स की पावर एन अगर एक वेरिएबल है, उसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसमें क्या होगा, पावर जो है उसको बाहर उतारना है और एक्स लिखना है, फिर पावर में से n माइनस वन करना है। ठीक है, यह होगा डेरिवेटिव का फंडा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू पावर को बाहर उतारना n x n माइनस वन, मतलब पावर में एक माइनस वन करना है पावर से। जैसे अब इंटीग्रेशन क्या है, इसका उल्टा है, मतलब एंटी डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का रिवर्स हो जाएगा इंटीग्रेशन। जैसे मेरे पास एक फंक्शन f ऑफ x अगर हम तोड़ेंगे, पार्ट्स कर देंगे a ऑफ x, b ऑफ x, c ऑफ x में। ठीक, अगर हम f ऑफ x को डेरिवेटिव करेंगे तो तीन पार्ट में ये डिवाइड होगा, a ऑफ x, b ऑफ x, c ऑफ x में। अगर हम तीनों फंक्शन को इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो अगेन हम f ऑफ x को ला लेंगे। ये है इंटीग्रेशन का मीनिंग, कि अगर हम एक फंक्शन है उसको अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो तीन पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा। अगेन अगर हम उसको इंटीग्रेशन करेंगे तो f ऑफ x फिर से मिल जाएगा। जैसे कि अब यहाँ फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का x की पावर n dx। इसका मीनिंग क्या है, x वेरिएबल को हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें क्या पढ़ेंगे, dy dx ऑफ x पावर n मींस x वेरिएबल का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, x पावर n dx है, इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे मतलब क्या, x वेरिएबल का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इसका फॉर्मूला क्या है, x का पावर क्या है, n है, तो x का पावर n, ये x को लिखना है। ठीक है, पावर क्या है n, तो n प्लस वन करना है, जो भी पावर होगा उसमें प्लस वन करना है, n प्लस वन। और ये जो लिखा है उसको नीचे लिखना है डिनोमिनेटर में, n प्लस वन प्लस c। ये c क्या, ये है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक, उसके बाद फॉर एग्जांपल हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 6x टू द पावर 5। इसको कैसे करना है, इंटीग्रेशन करने का आसान है, कांस्टेंट है 6 एक कांस्टेंट वैल्यू है, नंबर जो भी होता है क्या है, कांस्टेंट होता है। तो इसी के लिए 6 को बाहर निकाल देंगे इंटीग्रेशन से बाहर, तो 6 को बाहर लिखेंगे। अब होगा इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 5 dx, मतलब x पावर 5 को हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद क्या करना है, 6 को ऐसे ही लिखना है एज इट इज। x का पावर 5 है तो फॉर्मूला डालो, x पावर n dx का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला दैट इज x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x पावर 5 प्लस 1, जो पावर है उसमें प्लस 1 करना, एक नंबर इंक्रीमेंट करना, डिवाइड बाय ये जो लिखे हो 5 प्लस 1, इसी को नीचे लिखना है 5 प्लस 1 प्लस c लिखना है। अब ये c हो गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 6 लिख दिया, फिर x पावर 5 प्लस 1 इज 6, तो x पावर 6 डिवाइड बाय 5 प्लस 1 इज 6, तो 6 लिख दिया प्लस c लिख दिया, ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। उसके बाद ये 6 को ये 6 कैंसिल हो गया, तो आएगा x पावर 6 प्लस c। तो डायरेक्ट फाइनल आंसर हुआ x पावर 6 प्लस c। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 6 को बाहर निकाल लेंगे, x पावर 5 dx, मतलब x वेरिएबल को इंटीग्रेशन किया x विद रिस्पेक्ट टू x, पावर कितना है 5, तो फॉर्मूला डाल देना है x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c। इजी है, पावर जो है उसको एक इंक्रीमेंट करना है, n प्लस 1 लिखना है, ये जो है उसको डिनोमिनेटर में लिखना है, प्लस c लिखना है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक, उसके बाद ये 6 को 6 लिख दिए, x पावर 5 है, प्लस 1 करना है फॉर्मूला, तो जो भी पावर होगा प्लस 1 करना है, प्लस 1 डिवाइड बाय ये 5 प्लस 1 को डिनोमिनेटर में लिखना है, प्लस c हो गया। ये 5 प्लस 1 मतलब 6, तो इसके लिए 6 डाल दिए, 5 प्लस 1 अगेन 6, तो 6 से 6 कैंसिल, उसके बाद x पावर 6 प्लस c हो गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं।